आपसे मैंने बोला था मैं अप्रैल के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर चुके। अप्रैल अप्रैल 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी बोर्ड कर रहा है, उसी पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातचीत चल रही है, सेंटरों को लेके बातचीत चल रही है। प्रैक्टिकल सेंटर क्या बन सकता है एनआईओ स्टूडेंट का, ये इस पर बात चल रही है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराना है, इसके लिए लगातार मीटिंग चल रही है और इसको लेके गाइडलाइंस भी जारी हो रहे हैं। तो हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल के लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है एनआईएस के लिए। एनआईएस 10th क्लास 12th क्लास जिनका एग्जाम अप्रैल में होना है, मार्च में प्रैक्टिकल होना है। मार्च में जो प्रैक्टिकल की कहानी हो रही है वो बोर्ड ये कह रहा है कि 11 से लेकर 15 मार्च के बीच में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और वो पूरे मार्च तक चलेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कम से कम 2 वीक का प्रोसेस चलता है प्रैक्टिकल का। वो कब होगा? 11 to 15 मार्च के बीच में स्टार्ट करेंगे और मार्च एंड तक प्रैक्टिकल को लेके जाएंगे। 10th क्लास के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स, 12th क्लास के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स, और जैसे ही मार्च में खत्म होता है तो मार्च एंड से या अप्रैल फर्स्ट वीक से थियरी एग्जाम भी चालू करेंगे। थियरी एग्जाम बोर्ड क्या कहता है? थियरी एग्जाम ये कहता है कम से कम 5 वीक लगेगा, तो पूरा अप्रैल चलेगा। अप्रैल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा अप्रैल लगेगा थियरी एग्जाम के लिए। मई 10 तक एग्जामिनेशन जाएगा। मई 10 तक एग्जामिनेशन जाएगा, ये बोर्ड मान के चल रहा है और हम लोग भी इसी हिसाब से चल रहा है। तो बोर्ड की एक जो प्राइमरी मीटिंग से प्राइमरी बातचीत है, प्राइमरी जो टॉक चल रही है, उसमें यही चल रहा है कि 15 मार्च के आसपास प्रैक्टिकल चालू करो और मार्च एंड में खत्म करो। फर्स्ट वीक आप अप्रैल से थियरी चालू करना है और उसके बाद मई 10 तक एट एनी हाउ फिनिश कर देना है प्रैक्टिकल थियरी एग्जाम। तो थियरी एग्जाम खत्म होते होते मई सेकेंड वीक लग जाएगा और उसके बाद कॉपियों का इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। जून एंड में रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। जून एंड में रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। ये सारी प्रोसेस बोर्ड के दिमाग में चल रही है और इसी को लेकर डिस्कशन चल रही है और इसी को फाइनलाइजेशन का काम करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, एनआईएस के करंट एग्जामिनेशन की बात करते हैं। आपको पता है अप्रैल के बारे में बात करेंगे, हम लोग ये बात कर चुके थे। अब हम लोग उसी पर लगातार बात कर रहे हैं। अप्रैल एग्जामिनेशन की तैयारी चालू है, जोर शोर से बोर्ड चालू है। बोर्ड ने प्रैक्टिकल के लिए अप्रोच करना चालू किया, प्रैक्टिकल सेंटर को लाइन अप करना चालू किया, एआई सेंटर को लाइन अप करना चालू किया। जिस एआई सेंटर के पास फैसिलिटीज है, लैब्स हैं, प्रैक्टिकल कराने के लिए क्षमता है, तो उनको अप्रोच किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल के लिए अलर्ट हो जाइए। उनको प्रैक्टिकल कॉपी अभी भेजी नहीं गई है, उनको भेजी जाएगी। लिस्ट भी उनके लिए बना के भेजी जाएगी। प्रैक्टिकल सेंटर से अलॉट किए जा रहे, कंफर्म किए जा रहे। इसी पर बोर्ड अपनी फाइनल जो भी मोहर लगानी है वो लगा रहा है और धीरे धीरे इन सब चीजों पर बातचीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एनआईएस में 10th क्लास 12th क्लास का प्रैक्टिकल 11 मार्च से 15 मार्च के बीच में स्टार्ट होना है। अप्रोक्सीमेट 15 मार्च के आसपास स्टार्ट होना है, मार्च एंड में खत्म हो जाना है। थियरी एग्जाम प्रैक्टिकल अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट होना है और ये जाना है मई सेकेंड वीक तक। ये बोर्ड की अभी तक की रूपरेखा है। जो बोर्ड हम लोग को समझा पाया है वो यही है। बोर्ड इसी पर काम कर रहा है और इसी हिसाब से काम होगा। इस बार बोर्ड का ये कहना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ा क्लोज जल्दी जल्दी बाइंड अप करेंगे, 10 से 12 दिन मैक्सिमम लेंगे और प्रैक्टिकल फिनिश करेंगे। 10th क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, साइंस है, होम साइंस है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। 12th क्लास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, मास कम्युनिकेशन है, लाइब्रेरी साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है। ये सारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो होने हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पर। प्रैक्टिकल एग्जाम एआई सेंटर पर हो सकता है या फिर एक नया सेंटर बनेगा। डिपेंड करता है कि उस सेंटर पर अगर सफिशिएंट स्टूडेंट है, लैब फैसिलिटी अच्छे से है, तो फिर बोर्ड दे देता है। बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है, स्टडी सेंटर कोई नॉर्मली प्रैक्टिकल सेंटर बना देता है। अगर फैसिलिटी नहीं है, 20 से कम स्टूडेंट वहां इनरोल्ड है, तो वो सेंटर नहीं बनता, फिर प्रैक्टिकल का कोई और सेंटर बनता है, वहां मर्ज करना पड़ता है उसको। स्टूडेंट अगर कम है तो एक जगह कलेक्ट करके एक बड़ा सेंटर बनाना पड़ता है बोर्ड को। बोर्ड की मजबूरी है, 2 4 10 स्टूडेंट के लिए नहीं प्रैक्टिकल सेंटर बनाया जा सकता। बोर्ड कम से कम 20 स्टूडेंट पर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मांगता है, उसके आसपास भी है तो कुछ ना कुछ कर देगा बोर्ड। मगर उससे बहुत कम है, 2 4 बच्चा इन्वॉल्व है, 5 बच्चा इन्वॉल्व है, फिर वो सेंटर नहीं बनाएगा, एट एनी हाउ नहीं बनाएगा। तो इन चीजों को दिमाग में रख करके चलिए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।
प्रैक्टिकल में आपकी प्रैक्टिकल फाइल बन रही होगी, जहां तक मेरा मानना है। हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, बाजार से 50-60 रुपए मिलती है, बाई कर लीजिए और उस पर एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ डायग्राम बना लीजिए। जो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में अवेलेबल है प्रैक्टिकल, कम से कम 7-8 प्रैक्टिकल नोट डाउन कर लीजिए और उन्हीं में से 2 प्रैक्टिकल कम से कम लर्न कर लीजिए। फिजिक्स के लिए 2 प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए 2 प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा, बायोलॉजी के लिए 2 प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा। फिजिक्स में प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, केमिस्ट्री में 20 मार्क्स का है, बायो में 20 मार्क्स का है, होम साइंस में 20 मार्क्स का, इन्वायरमेंटल साइंस में 20 मार्क्स का, ज्योग्राफी में 20 मार्क्स का। पास होने के लिए 7 मार्क्स चाहिए, 2 प्रैक्टिकल मिनिमम लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 12th क्लास प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो थियोरी में चाहे 100% भी लो तो भी आप फेल हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना है, थियोरी में सेपरेटली पास होना है। प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स मिनिमम चाहिए एट एनी हाउ, आपको लाना ही पड़ेगा। 7 से कम है तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए अपने एआई सेंटर को, स्टडी सेंटर को, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर वालों को मिल के रहिए। कभी हार्श वर्ड मत बोलिए, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ है। देखिए, वाइवा आता नहीं आता वो स्कूल कंसिडर कर सकता है। प्रैक्टिकल में कम या ज्यादा लिखते हैं, स्कूल ही मार्क्स लगाएगा, बोर्ड का कोई अथॉरिटी नहीं है, बोर्ड का कोई रूल काम नहीं करता। स्कूल के पास स्टडी सेंटर या प्रैक्टिकल सेंटर जिनके पास ये एग्जामिनेशन होगा, वही लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाएंगे और बोर्ड को भेज देंगे। बोर्ड उनमें से कुछ भी नहीं करता, सिर्फ कॉपी पेस्ट चलता है। जो भी मार्क्स लगा देगा वो फाइनल है और वही मार्क्स आपके बोर्ड के मार्क कार्ड पर चढ़कर सीधा आ जाएगा। बीच वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने स्टडी सेंटर को, प्रैक्टिकल सेंटर को एआई सेंटर से बना के रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स उन्हीं के हाथ में है, पीसीपी के मार्क्स उन्हीं के हाथ में है और ये फाइनल मार्क्स वही लगाएगा। बोर्ड का कोई रोल नहीं है, बोर्ड इसमें से कुछ भी नहीं करता है। तो प्रैक्टिकल फाइल लगातार बनाते रहिए और प्रैक्टिकल बनाने में कोई दिक्कत हो तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, आगे इस पर बात जारी रखेंगे। एग्जामिनेशन का सेंटर अलग होगा, थियोरी का सेंटर अलग होगा। थियोरी एग्जामिनेशन का अलग सेंटर होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सेंटर अलग होता है। दोनों अलग अलग सेंटर्स होते हैं। जो प्रैक्टिकल के सेंटर है या स्टडी सेंटर है या एआई सेंटर है, वो थियोरी एग्जाम सेंटर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए अलग से सेंटर आएगा। एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले हॉल टिकट आएगा और उस पर लिखा होगा। हम लोग लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे, जैसे ही अपडेट आएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।